दोस्तों, हर जगह मनुष्य बोलता है मैंने किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, बड़ी बड़ी हाँकता है सर। आदमी अपने जीवन में कर्म करता रहता है, सही बात है, लेकिन अपने स्वयं को कर्ता मानता है। कर्म तो कर रहा है, स्वयं को कर्ता मानता है। इस पर एक प्रस्तुति। जीवन में मानव कर्म को स्वयं को कर्ता समझता है। मैंने किया, मैंने पाया, कर्म कर रहा है लेकिन बोलता है कर्ता अपने को समझता है और कहता है कि मैंने किया, मैंने पाया, मैं हार गया, मैं जीत गया, ऐसा बोलता है। मैंने ही सारा खेल रचता हूं। मैं ही, जो मैं है वही सारा खेल रच रहा है। लेकिन वेदांत कहता है सर, तू करता नहीं, तू करता नहीं है, आप ही साक्षी है, तुम साक्षी है, गवाह है कर्ता का। यदि यह भाव हृदय में उतर जाए तो जीवन की गति ही बदल जाएगी, जीवन की गति बदल जाएगी। ये मैं का पूरा खेल है पूरा दुनिया में, मैं किया, मैंने ये किया। आप ये समझ लीजिए, आप कर्ता नहीं हैं, आप केवल साक्षी हैं कि मैंने एक कर रहा हूं, एक उसके साक्षी है खाली। ऊपर वाला करता है, भगवान करता है पूरा। जहां पर भगवान आपको रास्ता दिखाता है, अपने ऊपर मत बोलिए मैं करता हूं। आप केवल साक्षी भाव से आप रहिए, आप केवल साक्षी हैं। अगर ये चीज आपके मन में उतर जाए जिस दिन, उस दिन आपकी जीवन की गति बदल जाएगी। जीवन की गति बदल जाएगी जब हम स्वयं को कर्ता मानते हैं। तब हम कर्म फल हमें बांधता है। हमने किया तो कर्म फल हमारे साथ होता है कि मैंने किया, कर्म फल हमें बांधता है और सफलता में गर्व आता है, मैंने कितना किया। अब कहीं कहीं जाइए, देखिए सब लोग अपनी अपनी हाँकते हैं, बड़ी बड़ी बड़ाई करते हैं, मैंने ये किया वो किया। कुछ नहीं किया। आपने जो किया उस गर्व करने की बात नहीं है। कर्म फल हमें बांधता है। ये कर्म, हम स्वयं जो कर्म करते हैं वो कर्म फल हमें बांधता है। सफलता में हमें गर्व आता है और असफलता में ग्लानि हो जाती है। जब असफल हो जाते तो ग्लानि हो जाती है, असफल हो गए। यह दोनों भाव हमें माया जाल में बांध देते हैं। ये दोनों भाव जो हैं माया जाल में बांध देते हैं। परंतु जब हम जान लेते हैं कि हम तो केवल माध्यम भर हैं, कर्ता हम नहीं है, कर्म हमारा नहीं, मैं तो एक माध्यम भर हूं, तो हर कर्म जो है पूजा बन जाती है। एक माध्यम है आप। आपने क्या किया क्या नहीं किया वो नहीं, आप एक माध्यम भर हैं कर्ता के। और जब आप केवल माध्यम भर जब बन जाते हैं तो वही कर्म पूजा बन जाती है और हर फल समर्पण की भावना पैदा करता है। तब कुछ पाने की चाहत बचती नहीं। जब आपने समर्पण किया भगवान के सामने कि भगवान ही सब कर रहे हैं, तो वहां पर आपको कुछ चाहत बचती नहीं। न खोने का डर, न पाने का डर। कर्म भी सहज और जीवन सहज करता है वो। इसलिए आप भगवान के ऊपर आप सोचो, भगवान ने हमको ऐसा कराया, मैंने किया। भगवान करते हैं, आप अपने कर्म का कर्ता मत बनिए मैंने ये किया। इसलिए कुछ पाने की चाहत और कुछ न खोने का डर फल में समर्पण भाव कर्म में रखता है। कर्म सहज होता है तो जीवन भी सरल होता है। जब कर्म सहज होगा आपका, मैं भाव से निकला रहेगा, मैं भाव खत्म हो जाएगा, तो आपका जीवन सरल हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखिए, ईश्वर ही दुनिया का सबसे बड़ा वैद्य है। ये ध्यान रखिए आप जीवन में, ईश्वर ही दुनिया में सबसे बड़ा वैद्य है और विश्वास दुनिया की सबसे बड़ी औषधि है। सबसे बड़ी और प्रभावी औषधि है विश्वास। आपने ईश्वर में विश्वास रखा, वो सबसे बड़ी औषधि आपको है, समझ लीजिए। सबसे प्रभावी औषधि वही है। अगर आपने ईश्वर पर भरोसा रखा, वो सबसे बड़ा वैद्य है सर। अपने कर्म पर आप विश्वास रखो और ईश्वर पर आस्था रखो।
कर्म करते चलो, मैं कर नहीं, भगवान करा रहे हैं, मैं कर रहा हूं, ऐसा सोचिए। कर्म पर विश्वास रखो और ईश्वर पर आस्था रखो। आप कितना भी मुश्किल समय हो, बता रहा हूं, कितना भी मुश्किल समय क्यों न हो, रास्ता जरूर निकल जाएगा। कितने भी मुश्किल समय में आप फंसे हो, आपका रास्ता पक्का निकल जाएगा, कहीं से रास्ता हम निकाल ही लेंगे। इसलिए कर्म पर विश्वास रखो और ईश्वर पर आस्था रखो, मुश्किल समय भी आसान हो जाएगा दोस्तों, मुश्किल समय भी आसान हो जाए। इसलिए आप कर्ता मत बनो, मैं भाव त्याग करके ईश्वर को समर्पण भाव से जाओ। ईश्वर जो करा रहा है, आप कुछ नहीं कर रहे हैं। आप तो एक एक इंच भी आगे नहीं बढ़ सकते बिना ईश्वर के परमिशन से। इसलिए ईश्वर सबसे बड़ा है, उनके ऊपर समर्पित भाव से रखिए। आप देखिए, वो सबसे बड़ा वैद्य है ईश्वर। और विश्वास दुनिया का सबसे प्रभावी औषधि है। अगर आप ईश्वर में विश्वास रखें, अच्छे से अच्छे आपके काम बनते जाएंगे, आपको जितने भी बुरे संकट आपके दूर होते जाएंगे सर। भगवान जो करता है सही करता है। इसलिए ये सब चीजें, प्रभावी आदमी जो अपने ऊपर सोचता है मैं किया, वो बहुत गलत है। उससे कुछ नहीं, ईश्वर सब कराता है, आप करते हैं। आप केवल कर्ता मात्र है, अपने को कर्ता मत समझिए। ईश्वर आपको उस तरह का कराता है, आप करते हैं। ईश्वर पर पूरा भरोसा रखिए। धन्यवाद।